वर्ष में आता है। एक एक तिथियां निकाल निकाल करके 3 साल के समय में ये 30 दिन रखे जाते हैं कि रोज लोग यदि धाम वास न कर सकें, तीर्थ याटन न कर सकें, भगवत आराधना न कर सकें, तो 3 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम मास रखा है। इसका नाम है पुरुषोत्तम मास। केवल भगवत आराधना के लिए ही ये रखा गया है कि आप प्रतिदिन अपने गृह कार्यों में जो छोटी मोटी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन ये 1 महीना ये भगवान का नाम पुरुषोत्तम, ये भगवान का मास है। इसमें आप साधु सेवा, ठाकुर सेवा, नाम जप, परिक्रमा, जो भी भागवती का आचरण करेंगे उसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। ये केवल भागवती का आचरण करने के लिए 1 महीना रखा गया है। इसमें प्रायः जो धार्मिक जन होते हैं तीर्थयाटन करते हैं, ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करते हैं, मंत्र जाप का अनुष्ठान लेते हैं, या व्रत पूर्वक रहते हैं कि 1 महीने में एक बार ही अन्न पाएंगे और रात दिन भजन करेंगे, या हम फल से रहेंगे, दूध फल से रहेंगे, साधना करेंगे, परिक्रमा कर, ये भगवत प्रीत्यर्थ समय बिताने के लिए 3 साल में सबके लिए रखा गया। क्योंकि जो साधन में लगे उनके लिए तो रोज पुरुषोत्तम ही है, क्योंकि प्रतिपल भगवान में लगे हुए हैं। लेकिन जो गृहस्थी में संसार में बोले अब तो चलो ना, पुरुषोत्तम मास है, ये 1 महीना भगवान के लिए है। तुम परिक्रमा करो, कोई अनुष्ठान करो, किसी ग्रंथ का अनुष्ठान, मंत्र का अनुष्ठान, साधु सेवा, तीर्थवगाहन, नाम जप, भगवत विग्रहों के दर्शन, ये इसलिए बनाया गया पुरुषोत्तम मास। और आप सबसे प्रार्थना है कि हमें मानव जीवन भगवान ने दिया है, पूर्व पुण्यों से हमारा जन्म एक अच्छे प्रतिष्ठित जो भारत सरकार द्वारा सम्मानित पदों हैं उनके घरों में हुआ है, या हमारा जन्म किसी गरीब के घर में हुआ है, वो हमारे कर्म के संयोग से हुआ है। अब हमारा कोई कर्म न बिगड़ने पावे। जैसे किसी बड़े पदाधिकारी का पुत्र होने पर गर्व करके हम कानून के विपरीत आचरण करें और धर्म के विपरीत आचरण करें, वो हम बहुत बड़ा अपराध करते हैं। माना कि प्रगट में आपको शासन छूट दे सकता है, मतलब क्योंकि आप पद में हैं, लेकिन हमारा भागवतिक शासन ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आपको बहुत बड़ा अवसर मिला है, आप अपने पिता के वैभव और प्रतिष्ठा के साथ जुड़ करके आप हमारे देश की उन्नति का कारण बने। जब लोग आपको देखें तो आपके पिता से भी ज्यादा आपको सम्मान करें, चाहे वो जिधर जन्मा हो। हम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहते। कोई एक अपने पास आए हुए थे, बाद में कुछ लोग वहीं उसी प्रांत के जो शब्द बोले, वो किस कारण से? उनके पुत्र के आचरण के कारण से। वो बात हमें स्मरण में रही। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी पद आपको मिला हो, आप स्वयं ऐसे आचरण कीजिए जिससे हमारे भारतीय जन और हमारे भगवान दोनों प्रसन्न हो। कहीं कोई ऐसा पदाभिमान का दुरुपयोग न हो, कहीं कोई ऐसे पावर का दुरुपयोग न हो जिससे कोई असहाय गरीब आपको शाप दे दे। जैसे अंदर से हुआ कि ठीक है आप बहुत बड़े हो, आपके पास पावर है, लेकिन भोगोगे तुम जैसा कर रहे हो। तो वो तपस्वी नहीं, वो मंत्रवेत्ता नहीं है, उसे गरीब के हाय कहते हैं। वो मंत्र से भी ज्यादा जोर लगेगी जाके। इसलिए इस बात से डरा जाए कि कहीं असहाय दीन गरीब को हमारे द्वारा ऐसा कोई दुख न पहुंचे, और कहीं मैं अपने पूर्वजों द्वारा कमाई हुई यश कीर्ति को अपने आचरणों द्वारा कलंकित न कर दें। हम अपने देश की सेवा में आवें, हमारा पवित्र आचरण हो, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है। इसलिए भगवान की कृपा हुई है, हमें आपको संभाषण करने का अवसर दिया है, तो आप महान बने। आप ऐसे बने कि जिस गली से निकलें तो श्रद्धा से और भाव से लोग आपको आशीर्वाद दें कि क्या यार, क्या व्यक्तित्व है, क्या समाज सेवा है, क्या समर्पण है। अब अगर धन का दुरुपयोग करके मदिरा पीना, उद्दंडता करना, कितने दिन करोगे? जीवन तो जाना ही है ना। लोग देख के जैसे उनको उनके लिए बोले, तो हम बिल्कुल स्तब्ध रह गए थे उनके जाने के बाद। जो बोले कि इनका जो लड़का है ना, वो शब्द जो बोले, तो नहीं, हम कहा हमारे लिए इसके कोई महत्व नहीं, हमारे सामने तो जो आता है मेरा प्रभु आता है, मैं तो उसी भाव से बात करता हूँ।
तब मुझे लगा कि मुझे इस बात पे भी अपने जो नई पीढ़ी के भाईजान हैं उनको संबोधन करना चाहिए कि आप जहां हो, आप अपने पिता की प्रतिष्ठा का सदुपयोग करें, जो उनका पद है उसका सदुपयोग करें और लोग आपको उनसे ज्यादा माने, तभी तो साधु समागम या मनुष्य जीवन की सफलता मानी जाएगी। कोई भी व्यसन अपने जीवन में डाल लेना अपनी उन्नति का नाश करना है। आपको लगता जरूर है कि नहीं सब चलता है, नहीं नहीं, मेरी बात मान लो। आप व्यसन रहित बनिए, इंद्रियों को थोड़ा संयम में रखिए, गृहस्थ धर्म में हो तो मर्यादा से, फिर आप देखो दिव्यता आ जाएगी। आपका जीवन ऐसे पशु पक्षियों जैसा जीवन थोड़ी है कि जो भोग मिला उसे भोग लिया, जो मिला जैसे मिला जी लिया, नहीं। आपका जीवन है प्रकाशित होने वाला, भगवान के अंश हो, मनुष्य जीवन मिला है। ऐसे कर्म करो कि अशुभ कर्मों का नाश करके हमारी समाज की सेवा हो। हमारे अंदर एक लालसा रहती है कि जैसे हमारे देश के जो पदाधिकारी जन जब आते हैं, आप ये बात समझ जाओगे कि जितनी प्रजा आपको शासन में मिली वो आपके बच्चे हैं। जैसे एक घर में आप हैं, बड़े मालिक हैं, 10 लोग रह रहे हैं, आप कैसे पोषण करते हैं? ऐसे। अगर कोई ज्यादा करता है तो फिर आप पिटाई भी तो करते हैं ना अपने घर में। वही वृत्ति आप रखो प्रदेश में, देश में, जिला में, जो आपको अधिकार मिला है, ग्राम में, नगर में जो अधिकार मिला है, पहली दृष्टि रखो अपने परिवार वाली, और दूसरी दृष्टि रखो जैसे अपने परिवार वाले को भी दंड दिया जाता है, उस भाव से हम उसे सुधारते हैं, दंड देते हैं। कहीं हम अपने अभिमान का पोषण न करें, कहीं हम अपनी आदतों को गंदी आदतों में न ले जाएं, कहीं हमारे द्वारा ऐसा आचरण न हो कि पद की निंदा की जाए या पदाधिकारी जो हमारे माता पिता हैं उनकी निंदा की जाए। सावधान होकर चला जाए तो जीवन भगवान की कृपा से प्रकाशित हो जाएगा। आज हम गाथा गाते हैं अपने देशभक्तों की, नहीं गाते? वंदे मातरम चूम के फांसी डाल ली। हम उसी भूमि में पैदा हुए हैं, हम उसी भूमि में हैं जो हमारे देश के लिए छाती चौड़ी करके गोलियां खाते हैं और अवसर मिलता तो गला उतार लेते हैं। हम उसी माटी में पैदा हुए हैं। हम क्षुद्र वासनाओं या भोगों की तरफ लालायित होकर अपनी महिमा को घटाएं नहीं, अपनी महिमा को बढ़ाएं, जिससे हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो और सब ऐसा किसी को महसूस न हो कि असहाय है। ऐसा सबको महसूस हो कि हमारे जो पदाधिकारी मानो मेरे घर के बड़े हैं, उनसे हम सहयोग मांगेंगे, हमें सहयोग मिलेगा। मुझे लगता है ऐसी अगर भावना हो जाए तो हमारा सारा देश सुखी हो जाए, पूरा विश्व सुखी हो सकता है। एक एक सुधरना शुरू करे। पर हम लोग ऐसा करते ना कि दूसरे को उपदेश देते तू सुधर जा, हम अपने से सुधार करें तो सब सुधर जाएंगे धीरे धीरे। वर्णन करते हुए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जैसे अपनी मां से प्यार किया जाता है, अगर इतना प्यार वृंदावन से कर ले तो आप कोई भी हो, कहीं के भी हो, कैसे भी हो, वृंदावन अपनी गोद में खेलते हुए श्यामा श्याम का आपको साक्षात्कार करा देगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं। धाम के अधीन है प्रिया प्रीतम। धाम सुख समुद्र श्यामा श्याम को प्रेम में उन्मत्त कर देता है। बस आवश्यकता एक कि जैसे अपनी मां से प्यार करते हैं, कैसी भी व्यवहार वृत्ति से मां हमें वो डांटे, फटकारे, पीटे, दुलार करे, मां मां है, ऐसे हम वृंदाटवी को मां की भांति। तो फिर वृंदावन ही प्रभाव सुनु, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे मलिन बालक को, मलयुक्त बालक को मां गोद में ले लेती है, ऐसे ही वृंदाटवी मां चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, पाप किए हो, उसको प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करा देती है, प्रेम प्रदान कर देती है। पर जैसे छोटा बच्चा मां की गोद के सिवा नहीं रह सकता, भूखा है तो रोएगा पर कोई उपाय नहीं कर सकता, मां के आश्रित है। ऐसे श्रीपाद कह रहे हैं,
धर्माख्यामपि नैव वेत्ति सकला अधर्मेर्निगीर्णो सकृत् चाण्डालैरपि धिक्कृतः कुचरिता न म्लेच्छैरपि न्यक्कृतः अत्युच्छृङ्खलया निजोरुकृपया शान्त्या च वृन्दावनम् स्वस्मिन्नामृति चेद्ददाति वसतिं धन्योऽस्ति वृन्दावने धन्योऽस्ति वृन्दावने। हे भाई, ऐसा भी व्यक्ति जो बिल्कुल धर्म की बात ही नहीं जानता है, धर्माख्यामपि नैव, बिल्कुल नहीं जानता किसे धर्म कहते हैं, कभी धर्माचरण किया भी नहीं, कभी धर्म के लिए शास्त्र स्वाध्याय ही नहीं किया, कभी संत संग ही नहीं किया, तो धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका उसे ज्ञान ही नहीं। तो जिसे धर्म का ज्ञान नहीं तो चलेगा कैसे धर्म में। तो इसीलिए कहा वेत्ति सकला धर्म निगूर्णोश्रकिल, पूरा डूबा हुआ है अधर्म में। कोई ऐसा आचरण नहीं है जो धर्म युक्त हो, संपूर्ण आचरण अधर्म से युक्त है। और इतना नीच आचरण करने वाला है कि चांडालैरपि धिक्कृतः, जो चांडाल है स्वभाव से वो भी उसकी नीचता को देखकर धिक्कार करते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं कुचरिताम लेक्षैरपि निकृतः, जो म्लेच्छ हैं उनसे भी गिरा हुआ चरित्र है उसका, कुचरितान म्लेच्छैरपि निकृतः, म्लेच्छ जनों ने भी जिसको बहिष्कृत कर दिया, धर्म की बात भी नहीं जानता, अधर्म में डूबा हुआ है, ऐसे नीच आचरण करता है कि चांडाल भी उसे धिक्कार देते हैं और म्लेच्छ भी उसे बहिष्कृत कर देते हैं। अत्युच्च श्रृंखलया निजोरु कृपया, ये बात कह रहे यद्यपि वो बहुत ही उच्छृंखल है, मनमानी आचरण करने वाले को उच्छृंखल कहते हैं। धर्म मर्यादा का त्याग करके मनमानी आचरण करना, वासनात्मक आचरण करना, ऐसा अत्यंत उच्छृंखल है। पर उसे किसी तरह पता चल गया, परिचय मिल गया कि वृंदावन धाम में आसक्ति करने से, प्रेम करने से, वृंदावन को मां की तरह स्वीकार कर लेने से निजोरु कृपया शांत्या च वृंदावनम स्वस्मिन नामृति चेत ददाति वसतिम धन्योस्ति वृंदावने। असीम कृपा वृंदावन उस पर कर देता है। ऐसे मलिन आचरण करने वाला भी जब वृंदावन की बात कहीं सुनने को मिल गई और उसने वृंदावन से अपनापन कर लिया, मेरो वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, तो कह रहे हैं निजोरु कृपया, साधन तो उसमें है नहीं, अब निज कृपा करता है वृंदावन, निजोरु कृपया, अपनी ओर से उस पर कृपा करता है। और स्वस्मिन नामृति चेत ददाति वसतिम, अब वो कृपा करके उसके हृदय में वृत्ति दे देता है कि अब वृंदावन के सिवा मेरा कोई नहीं है, कैसी भी परिस्थिति हो मैं इसी वृंदावन धाम में अपना शरीर पूरा करूंगा। ऐसा निश्चय वृंदावन की कृपा से होता है। मृत्यु पर्यंत अखंडवास, स्वस्मिन नामृति चेत ददाति वसतिम, अब अनंत नहीं, अब हमारा जीवन जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन, यह आशा और धार। क्योंकि जितने अधर्माचरण हैं, महत पाप हैं,
ये भोगने ही पड़ते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं, श्री भगवान कह रहे हैं। पर धाम की ऐसी महिमा है, निजोरु कृपया, वो अपनी कृपा से अपने धाम में आजीवन मृत्यु पर्यंत वास करने का भाव उसे प्रदान कर देता है। और यदि वो वसतिम वास कर ले तो धन्योस्ति वृंदावने, उसे धन्य 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 कर देता है वृंदावन। क्या धन्य धन्य कर देता है? प्यारी जू के चरणों में ममता समर्पित हो जाती है। धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य हैं, ये उपासना प्रदान कर देता है वृंदावन। स्वामिनी जू के चरणों में अपनापन। प्रिया प्रीतम अत्यंत करुणा की सीमा है। समझ नहीं सकते आपकी करुणा की सीमा का क्या स्वभाव होता है। थोड़ी दयालुता, थोड़ी करुणा हो हृदय में तो जगत मंगल विधान करने वाला वो पूज्य महापुरुष बन जाता है। जो अति उदार भी सुंदर, जो अत्यंत उदार हैं, जिनका स्वभाव ही है करुणा करना, कृपा करना, कृपा करते करते कभी अघाना नहीं। आहा, जिनका स्वभाव ही है ऐसा सत्तारणी कृत स्वभाव, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर वात्सल्य सिंधुरति सांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधुरमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु। रूप समुद्र, लावण्य समुद्र, छवि समुद्र, कृपा समुद्र, चतुरता के समुद्र हैं। कैसे इस जीव को लालजू की कृपा दृष्टि पड़े और ये समस्त बंधनों से मुक्त होकर हमारे प्रेम में डूबे। श्री लाडली जो ऐसा विधान कर देती है। आप सच्ची मानिए, हमारी बात इन्हीं की कृपा से बनेगी। निजोरु कृपया, ये इंद्रियां, ये मन, ये देह भाव अनंत जन्मों से ऐसा बैठा हुआ है कि हमें लगता है कुछ दिन की हम ठीक चल रहे हैं, फिर कोई मन की ऐसी चाल होती है कि लगता है हम तो बहुत नीचे गिरे हुए हैं। फिर कृपा की ऐसी बाढ़ आती है कि लगता है हम निकल गए। फिर कभी ऐसा लगता है हम तो बहुत गहरे अंधकार में हैं। इसलिए भरोसा है तो लाडली जी की कृपा का भरोसा है। मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। नेक हो न रिश्क हूं, भूल हो न होत सके, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते जे इनके उपास है। धन्य हो गया जीवन जो राधा राधा कहने को मिला और ये ठसक आ गई हमारे माई श्यामा जू को रात। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। ये धाम, ये राधा नाम, प्यारी जू का स्वभाव, प्यारी जू के रसिकों का स्वभाव, यही हमारा बल है और कोई बल नहीं। तपस्या, साधना, जितेंद्रियता, मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम, ये सब कुछ दिन आप देखो ऐसा लगेगा ठीक चल रहा है, फिर एक तूफान सा आता है, फिर गिरा दिया, फिर गिरा दिया।
पूर्वाभ्यास भोगों का इतना दृढ़ है, विषयों का, संसार का सत्यत्व भाव, कि बार बार समझाने पर, समझने पर फिर वही कोहरा छा जाता है अज्ञान का। क्या भरोसा ये हमारे मन बुद्धि कहाँ हमको डाल दें। ना जाने छिन अंत कवन बुद्धि, घटहि प्रकाशित छुट चेतन जु अचेत, तेऊ मुनि भय विश्वासित, पाराशर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद्व कौन क्रम काल निकंद्या। पता नहीं कब बुद्धि कहां फंसा दे, इसलिए भरोसा काम करता है। अपने आराध्य देव का दृढ़ भरोसा। अगर ज्ञान मार्ग में है तो गुरुदेव की कृपा का दृढ़ भरोसा, नहीं तो ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, गिरते देर नहीं लगती। क्योंकि भरोसा किसका करे, जो गुरु ब्रह्म है वही मैं ब्रह्म हूं। फिर इस प्रचंड माया पर विजय प्राप्त करना केवल कृपा से है। इसीलिए श्रीपाद इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल धर्म को नहीं जानता, समस्त अधर्माचरण करता है, इतना नीच है कि चांडाल भी उसे धिक्कार करता है, ऐसे कुचरित हैं कि म्लेच्छ भी उसका तिरस्कार करते हैं। पर यदि कहीं भगवत कृपा से उसे धाम की महिमा सुनने को मिली और वो धाम से अपनापन करने लगा, तो धाम उसके हृदय में अपने अखंड वास की लालसा पैदा कर देगा। अगर कहीं आजीवन मृत्यु पर्यंत वृंदावन वास का संयोग बन गया तो श्रीपाद कह रहे हैं धन्योस्ति वृंदावन, वृंदावन उसे धन्य कर देगा, धन्य कर देगा। श्री जी से अपनापन होना एक बहुत कठिन बात है, जिस पर श्री कृष्ण बरस गए हैं, उसी के हृदय में लाडली जू के चरणों की ममता जागृत होती है। विश्वास मानिए, ये लालजू के हृदय का गुप्त धन है लाडली जू, जिस पर श्री कृष्ण उसके किस गुण से, किस भाव से, वो जाने, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हम तो यही कहेंगे कि हमारी उद्दंडता देख करके वो दयालु हो गए। गुण तो है नहीं, कोई ऐसा सद्गुण नहीं जिससे हम दावा पेश कर सके कि हम लाडली जी के प्रेम के अधिकारी हैं। पर हमारी अधमता देखकर रीझ गए वो, और प्यारी जू के चरणों का आश्रय और नाम जपने का सौभाग्य दे दिया। तो धन्योस्ति वृंदावन, धन्य कर दिया वृंदावन ने, उसे निहाल कर दिया। शास्त्रों में पापों के बड़े कठिन प्रायश्चित बताए गए हैं, कांप जाएंगे आप सुनकर। कैसा कृपालु वृंदावन है कि बड़े से बड़े अपराध को सहज में दुलार करते हुए मुक्त कर देता है। अगर एक बार आपने कोई कसम खाई कि मैं आज से कसम खाता हूं ऐसा नहीं करूंगा, फिर आपने कर लिया, तो आपको चंद्रायण व्रत धारण करना पड़ेगा। चंद्रायण व्रत प्रतिपदा से प्रारंभ होता है पूर्णिमा तक, 1 महीने का। प्रतिपदा को 1 कवल, द्वितीया को 2 कवल, ऐसे 15 दिन 15 कवल तक, फिर 14, 13, 12, 11 ऐसे चलता है। कितना कठिन है 1 महीने से। तब आप कितनी बार आप कसम तोड़ते हैं। अगर पापों के प्रायश्चितों की बात की जाए तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम प्रायश्चित ही भी कर सकें, और जो जमा है संचित कर्म उनकी तो बात जाने दो, वर्तमान में इसी जन्म के। जब सुबुद्धि राय जी को हुसैन शाह ने
राजगद्दी से चतुरतापूर्वक कपट करके उतार दिया और उन्हें अपना जूठन पवाया। म्लेच्छ भाव से वो युक्त थे। तो इन्होंने विद्वानों से पूछा कि मैं कैसे पवित्र हो सकता हूं, क्योंकि ऐसा बड़ा कठिन बात बताई थी कि अब तो मृत्यु ही इसका उपाय है, ऐसे ऐसे ऐसे। पर जब वैष्णव जनों से पूछा तो उनका नहीं, कृष्ण नाम जप करते हुए धाम में जाओ और धामवासियों की सेवा करो, तुम परम पवित्र हो जाओगे। तो वृंदावन की सूखी लकड़ियां एकत्रित करके उसे बेचते और उससे जो भी टका रुपया जो भी मिलता उससे वो कुछ तेल, कुछ भोजन सामग्री जो भी वो वैष्णव जनों को देते, उनकी सेवा के लिए अर्पित करते। परम पावन महाप्रेमी भागवत हो गए। शास्त्रीय सिद्धांतों को देखो, कांप जाओगे, ऐसा कानून है, ऐसा दंड विधान है। ये तो धाम है, मां है, ये कृपा करता है। बस विधान के अनुसार, अगर शास्त्रीय कानून के अनुसार दंड मिले तो ये जैसे कहा जाता है वो गाड़ी में आग लगी, सब जल गए, ऐसे आग नहीं लग सकती। हमारे कर्म आग लगा रहे हैं उसमें, और हमको उसमें भुनना है, क्योंकि प्रायश्चित पवित्र करना है। हमसे ऐसे पाप हो गए जिससे हमें वो दंड मिलेगा। बड़ी विचित्र विचित्र दुर्गतियां होती, बड़ी विचित्र। आगे शरिया का ट्रैक्टर जा रहा, पीछे से गाड़ी भिड़ गई, जितने अंदर बैठे किसी के यहाँ किसी के, कितनी तड़पन, कितना कष्टप्रद मृत्यु। ये क्या हुआ है? कर्मों का दंड मिलता है, अवश्य में भोक्तव्यम। यहां कुछ भी गलत नहीं है, हमारी बात मान लो। हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, वो कृपा करके हमको हमारे कर्मों से पवित्र करने के लिए दंड दे रहे हैं। और यदि नाम रूप लीला धाम की शरण में हो जाओ तो बिना दंड भोगे सब समाप्त हो जाएगा। मानो अनंत जन्मों का हिसाब जमा है। अब एक जन्म में छोटे मोटे ऐसे जो भी कष्ट आए, भगवत कृपा से सह गए, शरीर छूटा, भगवान को प्राप्त हो गए। क्या इसमें शोक करना? अगर हमारे कर्म ही केवल भोगने हो, बार बार जन्म, बार बार वो सब कर्मों का भोग भोगना, हम हार गए, नहीं कर सकते। इतना सामग्री जमा है कि हम भोग भोग करके नहीं निपटा पाएंगे। तो त्राहि माम शरणागत सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि। करोड़ जन्मों के पाप उसके केवल सन्मुखता होने पर भगवान नष्ट कर देते हैं। श्रीधाम वृंदावन उसे धन्य कर देता है। धर्म विवेक शून्यमशताम, गोष्ठीषु सक्तम सदा, काम क्रोध मदादिभिः प्रतिपदम, निष्पिष्यमाणं बलात्, नैव द्वंद्व तितिक्षमी सदपि मां चेत सक्षमा सत्कृपौ, दार्यात् त्वं जननीव रक्षसि तदा, नंदामि वृंदाटवी। आहा, देखो, आपकी वो बुद्धि प्रकाशमयी नहीं है जिससे आप देख सके, पर जिन महापुरुषों ने प्रभाव को देखा है, हम उस बात को मान के चले तो आगे हमको भी वही प्रभाव दिखाई देगा। एक वृंदावन के वैष्णव थे, काशी में रहते थे। राधा माधव की सेवा विराजमान थी। राधा माधव की अष्टयाम सेवा, तो उनको समय ही नहीं मिलता था कहीं जाने का, किसी से मिलने का, और बड़े तेजस्वी गृहस्थ थे। काशी विश्वनाथ भगवान शिव के दर्शन करने उनकी नगरी में जो रहते, कौन नहीं जाता? कौन बिहारी जिससे दर्शन करने की लालसा नहीं करेगा? जो यहां रह रहे उनके तो घर के ठाकुर हैं। बड़ी प्रसिद्धि हुई थी उन महात्मा गृहस्थ की जो राधा माधव की सेवा में थे। तो विश्वनाथ जी की जो आराधना में थे, वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, जो उनके अंग सेवी, बड़े प्रतापी।
उनके मन में एक चुभन थी कि आनंद नगर में रह रहे हो और राजा के दर्शन करने नहीं आ रहे। सानंद मानंद मणि वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। भगवान आनंदवन काशी में विश्वेश्वर महादेव करुणा में विराजमान है, उनके दर्शन करने में। चलो आप राधा माधव की सेवा करते हो, पर वैष्णवाचार्य तो भगवान शिव ही हैं, एक बार तो कभी न कभी आना चाहिए। उनका यश बड़ा था, इसलिए उन्होंने ज्योतिष में विचारा, उसमें देखा कि म्लेच्छ, उस समय म्लेच्छ अधिपति थे, म्लेच्छ सेना जाएगी और सब विध्वंस